हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के बिजनेस एनालिसिस में हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही एक छोटा सा वीडियो रहेगा जहां पे आपको पता चलेगा कि बिजनेस मॉडल क्या होता है उनका, पैसे कैसे बनाते हैं, सिक्लिकलिटी के बारे में जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है एक ब्रोकिंग कंपनी को जज करने के लिए। ठीक है, कि वो कंपनी सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और उसके साथ हम एंजल वन एक ब्रोकिंग कंपनी है जिनका आईपीओ भी रिसेंटली आया है, उसका हम थोड़ा जान लेंगे कि उन्होंने Q3 में कैसे रिजल्ट किया और उसके साथ साथ कि मतलब उससे क्या होगा ना, दैट विल बी अ गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ब्रोकिंग मॉडल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बिग पिक्चर समझते हैं कि ब्रोकिंग कंपनी पैसे कैसे बनाते हैं। तो ब्रोकिंग कंपनी का पैसे बनाने का 2 3 4 तरीके होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी तरीके है आपका उनका कमीशंस। उससे कैसे बनता है ट्रेडिंग कमीशंस। मतलब से फॉर एग्जांपल आज जितने लोग आज कोई डिलीवरी में शेयर खरीदा, कैश में शेयर खरीदा, इंट्राडे कर रहा है, एफएनओ खरीद रहा है, इन सब के लिए जितना भी आपका ट्रेड होता है उन सब में एक ब्रोकिंग कंपनी को मिलता है ब्रोकरेज और कमीशन। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ब्रोकरेज कंपनी को देख लोगे ना, उसके 60 70 80% का मतलब मेजॉरिटी ऑफ देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कम फ्रॉम ब्रोकरेजेस। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स। मतलब क्या, सोचो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है। ठीक है, तो वो ब्रोकिंग कंपनी क्या कर सकता है, मतलब आपका वो पैसे को लेके लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें उनको एक इंटरेस्ट मिलता है। अब लिक्विड फंड में आपको पता है ना 4 5 6 7% के आसपास मिलेगा बेस्ड ऑन द रेट्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग कंपनी आपको ना कभी कभार बोलता है कि इंट्राडे करो, उसके लिए हम आपको मार्जिन में कुछ पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे करते हो मार्जिन पे तो ब्रोकिंग कंपनी से आपको पैसा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपने देखा होगा ज़ेरोधा के एंजल वन में मतलब मार्जिन में पैसा मिलता है। तो आपको अगर ब्रोकिंग कंपनी कोई पैसा देता है उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब अगर मैं बात करूँ ना तो वो जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, वो 18-20% के आसपास होता है। तो यही है 3 मेजर रेवेन्यू ब्रोकिंग कंपनी का, जिसमें से मेजॉरिटी आज भी आता है कोई भी ब्रोकिंग कंपनी का फ्रॉम द कमीशंस। ठीक है, अब एक चौथा पार्ट है लेकिन वो इतना रेलेवेंट नहीं है कि रिसर्च रिपोर्ट बेच के। पहले ब्रोकिंग कंपनीज रिसर्च रिपोर्ट बेच के पैसा बनाता था, लेकिन आज उतना नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनका बिजनेस मॉडल, वो कैसे पैसे बनाते हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड द सिक्लिकलिटी ऑफ द ब्रोकिंग बिजनेस। अब ये हाईली सिक्लिकल बिजनेस है, हाईली सिक्लिकल बिजनेस। क्यों? बिकॉज जब बुल मार्केट चलता है कोई भी बाजार में आ जाता है ना, तो मतलब जब कोई बाजार में आता है तो सबको ट्रेड करना है, सबको पैसे बनाना है, बिकॉज ऑफ फोमो आ जाता है ना, सब अकाउंट खोल रहे हैं। और क्या होता है ना, जब किसी का आईपीओ आता है तो और भी लोग छलांग लगाते हैं। तो आपको पता होगा 2021 में सोचिए कितने सारे आईपीओज आए थे और सबको हर आईपीओ में घुसना था, राइट। तो ब्रोकिंग कंपनी से जब आईपीओज आते हैं तो इनका वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज आईपीओ के लिए सब अप्लाई करते हैं ना। और आप ऐसे ब्रोकरेजेस का वेबसाइट से आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो या आपके ऐप से अप्लाई कर सकते हो। ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया एंड मेनी मोर, राइट। तो इसका क्या मतलब, बुल मार्केट में ये लोग बहुत कमाते हैं बिकॉज इनका ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन सोचिए बेयर मार्केट में क्या होता है, जब लेट से स्टॉक्स गिर रहा है तब मार्केट से सब लोग भाग रहे हैं। ठीक है, जब आपका 50-60% लेट से गिर गया कोई स्मॉल कैप मिड कैप के पोर्टफोलियो में, आप थोड़ी ट्रेड करोगे। मतलब मैं रिटेल इन्वेस्टर्स का एवरेज बिहेवियर का बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही करना है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर लेट से जब बेयर मार्केट आता है, जैसे अभी चल रहा है, अभी पिछले 18 महीने से बेयर मार्केट चल रहा है और आप पिछले 6 महीने का देखोगे ना, बेयर मार्केट कुछ ज़्यादा रेट से ही बढ़ गया। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब भी होता है कि आज लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और जितना कम ट्रेडिंग करोगे, जितना कम एफएनओ करोगे, राइट, उतना उनका कमाई है। बिकॉज मैंने क्या बोला था, 70 to 75% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज कम फ्रॉम ब्रोकरेजेस, कम फ्रॉम ट्रेडिंग। तो आप देखोगे एवरेज डेली जो वॉल्यूम होता है ट्रेड का, वो ट्रैक करके आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप। जैसे मैंने एक और वीडियो में ये भी बताया था कि मिस्टर नितिन कामत जो ज़ेरोधा का मालिक है, वो ये भी बोल रहा है कि न्यू ब्रोकिंग अकाउंट ओपनिंग वो अभी मार्च 2020 लेवल में आ गया है। तो इससे भी आपको एक समझ में आता है कि अभी ड्राई अप हो गया। तो इसका क्या मतलब, बुल मार्केट में ये लोग पैसे बनाते हैं, बेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरी मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। आपको सिक्लिकलिटी समझ में आ गया, आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अच्छा, तो अब एक चीज़ और है। ठीक है, अभी मैं एक ब्रोकिंग कंपनी का बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज
अगले जब बुल मार्केट आएगा ना, तब ब्रोकिंग कंपनी तो पक्का पैसा बनाएगा, करेक्ट। तो अगर आपने एक ऐसा ब्रोकिंग कंपनी बनाया जो लेट्स से आज इस बेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैं आपको वो पैरामीटर बताता हूँ, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेयर मार्केट है तो इसलिए स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है। अब सोचिए, एक ब्रोकिंग कंपनी तब ज्यादा पैसा बनाता है एक बुल मार्केट में जब स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स भागता है। बिकॉज सोचिए ना, रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली बड़े स्टॉक्स उतना लेते नहीं है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स वो 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक, 50 रुपए के नीचे वाले स्टॉक्स में वो पंटिंग करते हैं। तो जब तक स्मॉल कैप एंड मिड कैप का रैली नहीं आएगा, तब तक ये ब्रोकिंग कंपनीज नहीं भागेगा। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रोकिंग कंपनीज में अभी इन्वेस्ट करने का एक अच्छा टाइम है। मतलब मेरे लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब, और मैं इवन एंजल वन में सोच भी रहा हूँ, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं क्यों सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जो मैं अब आपको बोलने वाला हूँ कि सबसे बढ़िया पैरामीटर है एक ब्रोकिंग कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो सोचिए, एनएससी हमारा एक्सचेंज है, ठीक है। तो एनएससी के पास एक एक्टिव रिटेल इक्विटी बेस है। इसका क्या मतलब है, एक्टिव रिटेल क्लाइंट का मतलब क्या है, जो एक्टिवली लोग ट्रेड कर रहे हैं आज। अब दो टाइप का होता है ना, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव मतलब लेट से आपने 6 साल पहले अकाउंट खोला, उसके बाद वो इनएक्टिव ही रह गया, या आपने कभी खोला था, फिर किसी का लेट से डेथ वेथ हो गया, उसका अकाउंट लेट से वहीं पे पड़ा है, ठीक है। सो अभी पॉइंट क्या है, अभी पॉइंट यही पे आता है कि जो एक्टिव एनएससी का जो टोटल क्लाइंट बेस है, पहले आप कैलकुलेट कीजिए उसका कितना परसेंट मार्केट शेयर आपका ब्रोकिंग कंपनी का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंजल वन का क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कॉपी भी लेके बैठा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर मैं डेटा मतलब अगर ढंग से आपको दे पाऊँ, तो एंजल वन का यहाँ पे जो एक्टिव एनएससी का जो रिटेल का जो बेस है, अगर वो 100 लोग है एनएससी में एक्टिवली जो ट्रेड कर रहा होगा, उसमें से एंजल वन का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। दैट इज वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एंजल वन का अगर आप देखोगे Q3 FY22 में अगर 100 लोग हैं एक्टिव एनएससी क्लाइंट मेंबर्स, उसका मार्केट शेयर है एंजल वन का 20.9%, ठीक है। और अगर आप Q3 FY23 का देखोगे तो वो बढ़ के 22% के ऊपर चला गया, ठीक है। और अगर आप मार्च का डेटा देखोगे, क्योंकि एंजल वन क्या करता है ना, एक मंथली रिपोर्ट देता है, विच इज बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मंथली वो दिखाता है उसका मंथ ऑन मंथ उसका से ये मार्केट शेयर क्या हो क्या रहा है, राइट। सो अभी ये बन गया है 22.6%, ठीक है। तो अभी ऑफ कोर्स नया महीने आ गया है, तो अभी मार्च का डेटा आ जाएगा, ये मैं फेब का डेटा एक्चुअली बोल रहा हूँ, सॉरी। सो इसका क्या मतलब, एंजल वन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एनएससी का एक्टिव का जो क्लाइंट बेस है, उसका मेरे ब्रोकिंग कंपनी को चाहिए कि मेरा ब्रोकिंग कंपनी का मार्केट शेयर बढ़े, और ऐसे कंपनी को मैं एक बेयर मार्केट में लेना चाहूंगा ताकि बुल मार्केट में इसको फुल फायदा ले। क्यों, बिकॉज अगर आपके यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब बाकी ब्रोकरेज से पैसा यहाँ पे, मतलब लोग ज्यादा यहाँ पे आ रहे, करेक्ट, और इसके साथ साथ जो नया कस्टमर्स है उसका भी आपको एक ज्यादा शेयर मिल रहा है। अब आप मुझे बोलोगे एंजल वन ऐसा क्या कर रहा है, तो एंजल वन क्या कर रहा है ना, अपना एक नया सुपर ऐप पे काम कर रहा है, ठीक है। और एंजल वन का टारगेट है इंडिया का टायर 2, 3, 4, 5, 6 विलेजेस में घुसने का, ठीक है। बिकॉज आज आप देखोगे मुकेश अंबानी का जियो के बाद ना सबके फोन में इंटरनेट आ गया, और एंजल वन को ना ये चीज समझ में आ गया कि हमें गाँव गाँव में घुसना है। अगर आप दूसरा चीज भी देखोगे ना, एंजल वन एक ऐसा कंपनी जो लेट से अपने एनएससी का जो एक्टिव जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ रहा है, इवन जेरोदा के भी वो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप देखोगे एंजल वन एंड ग्रो, आई नो ग्रो इज प्राइवेट, ठीक है, ग्रो का पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, हाँ मतलब पब्लिक मतलब उसका स्टॉक्स नहीं है, तो ग्रो का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, एंजल वन का बढ़ रहा है, बाकी ब्रोकरेज का मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अच्छा, और मैं कुछ मिस किया, और तो कुछ है नहीं। एक बात है कि एक ब्रोकरेज कंपनी को एक कॉस्ट का जो एक्विजिशन होता है, मतलब क्या, अगर आप एक कस्टमर को अपने एंजल वन में ला रहे हो तो उसका एक अपफ्रंट एक्विजिशन कॉस्ट होता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है कि आपका ये जो केवाईसी करना होता है ना, वो केवाईसी के लिए, मतलब कस्टमर का जो केवाईसी, वो एंजल वन को पैसा देना पड़ता है टू अक्वायर द कस्टमर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया पूरा बिजनेस मॉडल, आपको समझ में आ गया, आपको सिक्लिकलिटी समझ में आ गया, जो कि हाईली सिक्लिकल बिजनेसेस है ये, ठीक है। लेकिन मैंने यही पॉइंट है, एंजल वन का बात क्यों बोला, क्योंकि आप सबको पता है कि बुल मार्केट में ब्रोकिंग कंपनीज पैसे बनाएगा, लेकिन वही कंपनीज पैसे बनाएगा ना जो बेयर मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। और हाउ डू यू नो दैट, एनएससी का रिटेल का जो क्लाइंट बेस है उसका कितना परसेंटेज था, और उसका परसेंटेज को ट्रैक करते रहो ऑन अ मंथ ऑन मंथ, है ना, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो एंजल वन का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही बनता है कि मेरा थीसिस। तो ऑफ कोर्स लाइक अभी मैंने ये स्टॉक लिया नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में अच्छे खासा रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बिकॉज अगला जब बुल मार्केट आएगा तो शायद एंजल वन को अच्छा सा फायदा मिले। हैविंग सेड दैट, नो स्टॉक रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट
इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब और वैसे भी रिकमेंडेशन लेके कोई फायदा है भी नहीं। कन्विक्शन आपको बिल्ड करनी है। एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप पढ़िए। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।